गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे हिंदी में हम ज्यामितीय समवायता भी कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन उत्पन्न हो जाता है, या जिसको कह सकते हैं हम हिंदी में प्रतिबंधित घूर्णन उत्पन्न हो जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के प्रति, उन कंपाउंड्स में इस तरह की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। इस तरह की समवायता उन कंपाउंड्स में पाई जाती है। इस समवायता को एक और नाम से हम कह सकते हैं सिस ट्रांस समवायता या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और जो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये समवायता पाई जाती है, उन कंपाउंड्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण जो उनकी मिरर इमेज होती है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाती है। तो उनकी जो मिरर इमेज होती है वो अनसुपर इम्पोज होती है, और इन कंपाउंड्स को डायस्टीरियो आइसोमर्स के ग्रुप में इनको रखा गया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो मुख्य रूप से ये उन कंपाउंड्स में पाई जाती है जिनमें कि जैसे फर्स्ट कंपाउंड है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड युक्त कंपाउंड, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट हो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। दूसरा उन कंपाउंड्स में जो कि साइक्लिक हो, जैसे कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पाई जाती है, और कंडेंस्ड या फ्यूज्ड रिंग वाले कंपाउंड्स में इस तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। साथ ही ये उन कंपाउंड्स में पाई जाती है जिनमें कि सिंगल बॉन्ड के लिए जिनमें कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट हो। अब बात करते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। एल्कीन्स जो होती है जिनमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनमें डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन एटम्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और जो इनकी कोवैलेंसी होती है वो कैसी होती है, कोप्लेनर होती है। दोनों कार्बन एटम्स के पास में एक एक वैकेंट pz ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और जो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो क्या करते हैं, दोनों ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो वैकेंट pz ऑर्बिटल होता है उनकी कोलैटरल ओवरलैपिंग के कारण, पार्श्विक अतिव्यापन के कारण पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो अगर किसी इस तरह के कंपाउंड्स में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट हो तो उस स्थिति में क्या होता है, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है, ये कम होती है, और इस स्थिति में जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। तो एक तरह से पाई बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है वो ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो उस स्थिति में क्या होगा, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और ये कब होता है, जब मॉलिक्यूल कोप्लेनर हो। लेकिन यदि हम मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्जन आ जाएगा, जिसके कारण जो प्लेनरिटी है उस मॉलिक्यूल की वो डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग में कमी हो जाती है और पाई बॉन्ड वीक हो जाता है। इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर डबल बॉन्ड के लिए अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, प्रेजेंट हो, तो उस स्थिति में जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इस तरह से वो एल्कीन जिनमें कि एक या दोनों डबल बॉन्ड समान सब्स्टिट्यूएंट्स से ऐसे एल्कीन जिनमें एक या दो डबल बॉन्ड समान सब्स्टिट्यूएंट से युक्त हो, जिनमें सेम सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में पाई जाती है जब डबल बॉन्ड से बंधित दोनों कार्बन एटम्स पर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हो। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल्स में देखिए आप, जो फर्स्ट एग्जाम्पल में दोनों कार्बन एटम से जुड़े हुए सभी सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे हैं, एक जैसे हैं। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में देखिए
ये नीचे वाले कार्बन से दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग जुड़े हुए हैं और ऊपर वाले कार्बन से दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स सेम जुड़े हुए हैं। तीसरे एग्जाम्पल में भी यही स्थिति है, नीचे वाले सब्स्टिट्यूएंट से दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स नीचे वाले कार्बन से दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स सेम जुड़े हुए हैं, जबकि ऊपर वाले कार्बन से अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं। तो यही कौन सी स्थिति हो गई जिनमें एक या दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े सब्स्टिट्यूएंट समान है। तो इस स्थिति में यहाँ पे किसी तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड शो नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करेंगे? जब डबल बॉन्ड से बंधित दोनों जो कार्बन एटम्स है उन पर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हो। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन एटम से अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स, एक ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, एक बी जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों अलग अलग है। इस कार्बन एटम से भी ए और बी दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं। इसी तरह से इस एग्जाम्पल में भी देखेंगे तो यहाँ भी दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है और यहाँ भी दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है। इस कार्बन एटम की बात करें तो यहाँ भी दोनों सी और डी अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ भी और भी दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो इस तरह से इस तीनों तरह के कंपाउंड्स यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो इसी में हम आगे चलते हैं। तो जो एथीन, प्रोपीन, 1-ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन होती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। यहाँ पे देखिए ये जो कंपाउंड्स है इनमें एथीन में चारों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, इसमें केवल एक सब्स्टिट्यूएंट अलग है। यहाँ पे इस पोजीशन पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट समान है, यहाँ पे भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट समान है और यहाँ भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट समान है। तो एक तरह से ये चारों ही तरह के कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी में हम नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पे देखिए जो 2-ब्यूटीन है वो दो तरह की वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है, क्योंकि इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग है, इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग है, यहाँ पे भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग है। तो एक तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को उनका जो नाम है उसके आगे सिस और ट्रांस लिखकर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। जब सेम एटम्स या ग्रुप्स डबल बॉन्ड के एक तरफ हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सेम एटम्स एंड ग्रुप्स डबल बॉन्ड के एक तरफ है, तो उस स्थिति में उसको सिस आइसोमर कहा जाएगा। और यदि सेम एटम्स या ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस स्थिति में उस आइसोमेरिज्म को हम ट्रांस आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ये दोनों ही कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दिए गए हैं, जैसे कि 1,2-डाइब्रोमोएथीन है, इसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक समान है, एक तरफ है डबल बॉन्ड के एक तरफ है तो इसको सिस कहेंगे। दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको ट्रांस कहेंगे। ये दोनों ही कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही कार्बन बॉन्ड से बंधे दोनों परमाणु या समूह जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह से 1,2-डाइक्लोरोएथीन है, इसमें भी देखिए दोनों एटम्स या ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है और दोनों समान समूह एक तरफ है तो इसको सिस बोल रहे हैं, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको ट्रांस बोल रहे हैं। इसी तरह से अगला एग्जांपल लेते हैं 2-पेंटीन में भी देखिए द्विबंध से बंधित कार्बन एटम के जो दोनों एटम्स या सब्स्टिट्यूएंट्स है वो अलग अलग है। ये देखिए अलग अलग है लेकिन दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट्स एक तरफ है तो इसको 6 कह रहे हैं, और ये विपरीत डायरेक्शन में है तो इसको बोल रहे हैं ट्रांस 2-पेंटीन। इसी तरह से अगला एग्जांपल में ब्यूटेन डाइओइक एसिड, जिसमें कि दोनों जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो एक तरफ है तो इसको सिस ब्यूटेन डाइओइक एसिड बोल रहे हैं, या जिसको मैलिक एसिड भी कहा जाता है। और ये ट्रांस ब्यूटेन डाइओइक एसिड है जिसको कि हम ट्रांस फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। इसी तरह से अगला एग्जांपल है
टू ब्यूटेनोइक एसिड, जिसमें कि कार्बन से बंधे द्विबंध से बंधे दोनों कार्बन एटम्स पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है दोनों डिफरेंट है, और क्योंकि दोनों प्रायोरिटी वाले समूह है, या हम हाइड्रोजन एटम्स की बात करें तो दोनों हाइड्रोजन एटम एक तरफ है, तो इसको बोलेंगे सिस टू ब्यूटेनोइक एसिड या क्रोटोनिक एसिड। और अगर दोनों समूह जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो विपरीत डायरेक्शन में है, तो उस स्थिति में इसको बोल रहे हैं ट्रांस आइसोप्रोटोनिक एसिड।